अगर आपकी पत्नी या पार्टनर कभी ऐसी इंटीमेट डिमांड करती हैं जिससे आप असहज महसूस करते हैं, तो सबसे पहले घबराइए मत। किसी भी रिश्ते में अलग अलग इच्छाएं और जिज्ञासाएं होना सामान्य बात है, लेकिन जब किसी एक की चाह दूसरे के लिए मानसिक या भावनात्मक रूप से अनकंफर्टेबल हो जाए, तब उस पर खुलकर और समझदारी से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम उसी साइकोलॉजी पर बात करेंगे जिसे समाज में अक्सर गलत नजर से देखा जाता है और बिना समझे जज कर लिया जाता है। अगर आपके रिश्ते में ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तो यह किसी को दोष देने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने का समय है। कई बार लोग यह नहीं समझ पाते कि पार्टनर की किसी मांग के पीछे क्या वजह हो सकती है। इसके पीछे जिज्ञासा, जानकारी की कमी, पुराने अनुभव या कभी-कभी सिर्फ आपसी बातचीत की कमी भी कारण बन सकती है। ऐसे मामलों में सख्ती या आरोप लगाने से बेहतर है कि आप शांति से बात करें और जरूरत पड़े तो किसी योग्य काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से सलाह लें। रिश्ते में मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। आज मैं आपको यह भी बताने वाली हूं कि इंटीमेसी सिर्फ एक ही तरीके तक सीमित नहीं होती। बहुत से कपल्स यह मान लेते हैं कि आनंद पाने का एक ही रास्ता है, जबकि हकीकत यह है कि शरीर में कई ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जिनकी सही समझ और सम्मान से बिना किसी दबाव के भी गहरा कनेक्शन और संतुष्टि मिल सकती है। अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ और अपने पार्टनर की मेंटल वेलबीइंग दोनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं डॉक्टर नेहा, आपकी अपनी सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, और मेरा उद्देश्य है आपको सही, सुरक्षित और वैज्ञानिक जानकारी देना। बहुत बार ऐसा होता है कि कपल्स पेनिट्रेशन तक ही अपनी इंटीमेसी को सीमित कर लेते हैं, जबकि कई परिस्थितियों में, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, किसी मेडिकल कंडीशन में, या जब दोनों पार्टनर सिर्फ भावनात्मक नजदीकी चाहते हों, दूसरे तरीकों से भी गहरा जुड़ाव बनाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के सेंसिटिव एरियाज को समझें और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। मैं जो सेंसिटिव एरियाज आपको बताने जा रही हूं, वे महिलाओं और पुरुषों दोनों में असरदार हो सकते हैं। इन्हें जेंडर स्पेसिफिक न मानकर आपसी सहमति और कम्युनिकेशन के साथ एक्सप्लोर करना ज्यादा हेल्दी तरीका है। पहला एरिया, गर्दन और कान के आसपास का हिस्सा। यहां नर्व एंडिंग्स ज्यादा होती हैं, इसलिए हल्का स्पर्श भी कई लोगों में गहरी संवेदना पैदा कर सकता है। सही टेक्निक और आपसी सहमति के साथ यहां का हल्का स्टिमुलेशन इंटीमेसी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा एरिया, कान और शोल्डर लाइन। कानों के पास हल्की बातचीत, सॉफ्ट टच या केयरिंग जेस्चर कई लोगों के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से कनेक्टिंग हो सकता है। यहां इंटीमेसी सिर्फ टच नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी है। तीसरा एरिया, अपर थाइज और हिप्स के आसपास। यह एरिया कई लोगों के लिए सेंसिटिव होता है और यहां हल्का सम्मानजनक स्पर्श आपसी कनेक्शन को गहरा कर सकता है, बिना किसी दबाव के। चौथा एरिया, नाभि और लोअर टमी। इन जगहों पर नर्व एंडिंग्स होती हैं और सही तरीके से सहमति के साथ यहां का स्पर्श रिलैक्सेशन और क्लोजनेस बढ़ा सकता है। पांचवां एरिया, हथेलियां और तलवे। अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हल्की मसाज या सॉफ्ट टच से शरीर रिलैक्स होता है और आपसी बॉन्डिंग बढ़ती है। इंसानी शरीर सिर्फ मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, यह संवेदनाओं और भावनाओं का एक पूरा सिस्टम है। जब हम बाहरी प्रभावों के चलते सिर्फ एक ही तरह के अनुभव पर फोकस कर लेते हैं, तो शरीर की इन बारीक संवेदनाओं को समझना भूल जाते हैं। यही वजह है कि सही जानकारी और मानसिक संतुलन बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप अपनी नेचुरल बॉडी क्लॉक और अपने पार्टनर के साथ हेल्दी तरीके से जुड़ सकें। अक्सर कपल्स में दूरी इसलिए आ जाती है क्योंकि वे एक दूसरे को समझने की बजाय सिर्फ अपनी उम्मीदों पर फोकस करते हैं। जब आप अपने पार्टनर की भावनाओं, उनकी सीमाओं और उनकी जरूरतों का सम्मान करते हैं, तो दिमाग में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, एक अच्छा पार्टनर वही है जो अपने साथी की शारीरिक जरूरतों के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे। आज बताए गए सेंसिटिव एरियाज को आपसी सहमति
और सम्मान के साथ समझने की कोशिश करें। यह न केवल आपको बेहतर इंटीमेसी का अनुभव दे सकते हैं, बल्कि आपके रिश्ते के इमोशनल बॉन्ड को भी मजबूत करेंगे। बाहरी दुनिया में दिखाई जाने वाली चीजें अक्सर अधूरी या बनावटी होती हैं, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच का भरोसा और जुड़ाव ही असली होता है। मैं चाहती हूं कि हर कपल अपनी इंटीमेसी को बिना दबाव और गिल्ट के सुरक्षित और समझदारी के साथ एंजॉय करे। सही जानकारी ही बेहतर सेक्सुअल हेल्थ की पहली सीढ़ी है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी बातें आ रही हैं जो आपको अनकंफर्टेबल करती हैं, तो चुप मत रहिए, बातचीत करें और जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल सलाह लें। अपनी बॉडी को समझना और उसका सम्मान करना ही एक हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद है। अगर आप ऐसी ही सेक्स हेल्थ और इंटीमेसी से जुड़ी एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो कमेंट में जरूर लिखें।